हाय गाइस, कैसे हो आप सब भी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम है आपका मेरे चैनल सानवी स्टोरीज़ में। सो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। अभी मॉर्निंग का 3 बजा है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी मैं नहा चुकी हूँ और झाड़ू पोछा भी कर लिया मैंने मॉर्निंग में। और अभी मैं किचन में हूँ और आज मैं 3 बजे उठ के किचन में क्या कर रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। तो आज है वट सावित्री पूजा, 26 डेट है आज। और बहुत लोगों ने 26 को मनाया, बहुत लोगों ने 27 को भी मनाया है। तो मैंने 26 को ही किया था पूजा। तो अभी मैं वैसे सारी पूजा मॉर्निंग में ही होती हैं। तो मैं यहाँ पे किचन में पूजा का प्रसाद बना रही हूँ। वट सावित्री पूजा में जो प्रसाद में बनता है वही बना रही हूँ। तो आप लोग के क्या बनता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ जो मीठे आटे के बरगदा बनते हैं और पूड़ियाँ बनती हैं। तो ये 2 चीज़ें मेन होती हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। बाकी फलों में खरबूजा, आम, बैगन वगैरह चढ़ते हैं। और तो यहाँ पे कैसे बनाना है प्रसाद वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को कट किया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया सूखा, उसको कद्दूकस कर लिया है। और मैंने बादाम को क्रश कर लिया है। इसके बाद मैंने किशमिश लिया है और काजू लिया है कुछ। तो ये मैंने आटे में मिला दी है सारी चीज़ें। इसके बाद आप इसमें इलायची पाउडर मिलाइएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी मिलाया हुआ है। तो ये बहुत घी डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है चीनी का घोल और इसे मैंने चीनी डाला हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा मीठा घोल बनाना है आपको, गाढ़ा सा घोल बना लेना है। और इसी से ये मीठे बनते हैं। तो आप यहाँ पे गुड़ से भी बना सकते हो। बहुत लोग गुड़ से भी बनाते हैं, बहुत लोग चीनी से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे चीनी से बना रही हूँ। आटा मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं अब बनाने जा रही हूँ बरगदा। तो इसके लिए सबसे पहले लंबा सा आपको गोल बना लेना है, कुछ थोड़ा सा आटा लेके। इसके बाद आपको नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से कट करने हैं छोटे छोटे से पीसेज में। और अब कट करने के बाद में अब आपको इसका राउंड शेप करना, मतलब गोल गोल सी गोलियाँ टाइप की बनानी है। तो कैसे बनानी है देख सकते हो। हथेली की हेल्प से कुछ इस तरीके से गोल गोल सा करना है। बस ये बन चुके हैं और बहुत इजी होता है इसका प्रसाद बनाना, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि आटे में जो जो चीज़ें डालनी होती हैं वो ज़रूर डालिएगा। टेस्टी बहुत ज़्यादा बनते हैं इससे और घर पे भी सब अच्छे से खा लेते हैं। तो ये सारे बरगदा हमारे बन चुके हैं। पूड़ियाँ भी हमने बना ली हैं और अब इनको फ्राई करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है और इसको, ये जो गोलियाँ बनती हैं इनको धीमी आंच में ही आप लोग पकाइए। तो धीमी आंच में इनको पकाने से क्या रहता है, अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी सी पक जाती हैं। बहुत खाने में टेस्टी लगती है ये। तो प्रसाद में भी यही प्रसाद लगता है। और उसके बाद फिर घर पे भी सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनको बहुत लोग गुलगुले भी बोलते हैं, मीठे वाले जो गुलगुले होते हैं वो भी बोलते हैं। तो बहुत हर जगह अपना अपना अलग अलग जो भी बोला जाता है। तो सबका पूजा करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, हमारा कुछ इस तरीके से है। तो अभी देख सकते हो मैंने फ्राई कर लिया है गुलियाँ। अब मैं पूड़ियाँ तलूँगी। और यहाँ पे 14 ही चढ़ती हैं। 14 मतलब पूड़ियाँ लगती हैं और 14 ये जो बरगदा बनते हैं ना ये लगते हैं। तो चले यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद में फिर आपको आगे का बताते हैं। तो अभी सब फ्राई हो चुका है और इस तरीके से सीखों में इस तरीके से 14 से लगा लिए हैं मैंने। इस तरीके से लगाना होता है। तो पूजा का सामान बन चुका है, मैंने साइड में रख दिया है। मैं यहाँ पे आ गई तैयार होने, क्योंकि तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि हम करवा चौथ में तैयार होते हैं ना, ऐसे ही इस वाली पूजा में भी तैयार हो जाता है, पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। तो ये मैंने साड़ी ऑरेंज कलर का लिया हुआ है। ये साड़ी मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया हुआ है और बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका प्राइस है 1500 कुछ रुपये था
और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बहुत लाइट वेट सी साड़ी मंगाई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लग रही है। बॉर्डर है इसमें बहुत ही प्यारा सा, और ये शिफॉन फैब्रिक पे है। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, मतलब गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि जितना लाइट वेट कपड़ा पहन लो उतना कंफर्टेबल लगता है। तो आज मैं साड़ी को पहनने जा रही हूँ इन्फिनिटी ड्रेपिंग में, और इन्फिनिटी स्टाइल जो होता है वो बहुत प्यारा लगता है। किसी भी पूजा फंक्शन में अगर आप पहनते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी इसको मैंने नॉर्मली पल्लू बना लिया है। अब इसका जो लोअर प्लेट्स है वो चौड़ा चौड़ा सा बनाना होता है, तो इस तरीके से जो लोअर प्लेट्स है वो सारा मैंने बना लिया है। और इस तरीके का जो साड़ी होता है वो अभी आप लोग देखोगे पहनने, जब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी दुपट्टे के साथ, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और जैसे हम अपनी शादी का चुन्नी लेते हैं ना करवा चौथ पूजा में, वैसे ही इस वाली पूजा में भी शादी का चुन्नी लिया जाता है। तो ये साड़ी मैंने इस स्टाइल में इसलिए पहनी है क्योंकि इस पर मैं ईज़िली चुन्नी को स्टाइल कर पाऊँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही प्यारा लगेगा ये हमारा फाइनल लुक। तो ये हमने पल्लू नॉर्मल किया था, अब इसको पल्लू को आपको घुमा के सीधे की तरफ कर लेना है उसी शोल्डर पे, और इसके बाद में आपको इस तरीके से बॉर्डर को हाईलाइट करना है और यहाँ पे एक पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। तो ये मैंने पिन लिया है और पिन की हेल्प से मैंने सिक्योर कर लिया है। और इसके साथ मैंने पहना है गोल्डन कलर का ब्लाउज। मैंने मेहंदी लगाया था एक दिन पहले रात में, और स्टिकर वाला मेहंदी मैंने लगाया हुआ था क्योंकि बहुत जल्दी था अटेंडम, मतलब अचानक से जो तुरंत वाली मेहंदी होती है तो वो वाली लगाई थी। और इस तरीके से पल्ले का जो दूसरा कॉर्नर होता है उसको वेस्ट के पास लेके आना होता है और यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करना होता है। तो देख सकते हो जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो इस तरीके का आप लोग ड्रेप कर सकते हो। किसी पूजा पाठ में, पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हो। अगर आपको सर पे पल्लू लेना है तो आप अलग से एक दुपट्टे का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से पल्लू नहीं ले सकते हम सर पे। और इसके बाद हमने जो दुपट्टा लिया हुआ है शादी का, तो वो इस तरीके से पहले तो आपको दुपट्टे का प्लेट बना लेना है और बॉर्डर को हाईलाइट करते हुए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो गाइस साड़ी हमने पहन लिया है, अब आ गए यहाँ पे मेकअप करने। तो मेकअप करने से पहले हमें बनाना होता है अपना हेयर स्टाइल। मुझे नहीं आते हेयर स्टाइल ज़्यादा, और तो अभी मैं हेयर्स को ट्विस्ट कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे बन ही बनाऊँगी क्योंकि गर्मी में हम हेयर्स को ओपन कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और हम फिर संभाल भी नहीं पाते। पूजा वगैरह में दुपट्टे से क्या रहता है, बाल फिर इधर उधर बिखर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जूड़ा ही लगाना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया जूड़ा बाल को ट्विस्ट करके, और तो ये मैंने आर्टिफिशियल जूड़े का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास जो है, मतलब मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे लगाया है नेल पेंट। मैं नेल पेंट लगाना पहले भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी से मैच करता हुआ, नेल पेंट मैच करता हुआ तो नहीं है ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सा मैच कर रहा है। और यहाँ पे महावर लगा लिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम सुहागिनों के लिए, और कोई भी पूजा पाठ में
तो अभी आप देख सकते हो हमारा ये फाइनल लुक। ज्वेलरी वगैरह मैंने पहन लिया है, चूड़ियाँ ज्वेलरी सब कुछ मैंने पहन लिया है। अब मैं यहाँ पे आ गई पूजा करने। बरगद की पूजा होती है इसमें। तो ये पार्क है हमारे घर के पास में, तो यहाँ पे बरगद का पूजा होता है। तो वो पूजा मैंने वहाँ से करके फिर मैं घर पे आ गई। और यहाँ पे घर पे मेरे घर में भी बरगद लगा हुआ है। तो अभी ना मैंने यहाँ पे चौक बनाया है और पहले इसको मैंने हल्दी से इस तरीके से लीप दिया है। और अगर आपके यहाँ कच्चा है तो आप गोबर का यूज़ कीजिएगा। गाय के गोबर से इस तरीके से लीपा जाता है। इसके बाद में आटे से स्वास्तिक बनाना है और जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है वो आप बना सकते हो इसमें। तो ये हमारे यहाँ छत पे मैंने बनाया था। तो छत पे फर्स्ट में ना गोबर वगैरह से तो नहीं लीप सकते, तो मैंने हल्दी से लीप दिया था। इसके बाद ये हमारा पेड़ है बरगद का, और तो गमले में लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको कपड़े पहनाना है। तो ये पीला कपड़ा मैंने इनको पहनाया हुआ है। और इसके बाद में अब मैं पूजा की तैयारी यहाँ पे घर पे भी मैं अब करूँगी पूजा। तो इस तरीके से आपको लीपना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। हल्दी को आटे में घोला हुआ है मैंने, और आटे में घोल के इस तरीके से आपको लीपना है। और अगर आपके यहाँ कच्चा नहीं है तो मतलब फर्श पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके से टाइल वगैरह पे इस तरीके से आप कर सकते हो। पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो ये जो बरगद का लगा होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये लेना होता है। और यहाँ पे इधर आपको सुपारी है, कलावा है, आइपन है, चने हैं, पैसे, माचिस, और इधर हल्दी, कुमकुम और चावल, रोली। और ये माला बनता है पीला कच्चे धागे का, इसको हम एज अ गहना पहनते हैं। ये कच्चा सूत लिया जाता है। वट सावित्री पूजा की किताब ली जाती है। और जल एक लोटे में, इधर जो बरगदा बने पूड़ियाँ बनी है वो, फल, खरबूजा। और यहाँ पे आप साड़ी भी चढ़ा सकते हो, श्रृंगार का सामान भी चढ़ता है। और अब मैं आ गई पर पूजा करने, और यहाँ पे मैंने किताब पढ़ा। और ये जो चना और ये जो बरगद का लिया जाता है डंठल टाइप का, ये 7 या 14 ऐसे ना एक साथ में इसको मतलब पानी के साथ में इसको लीला जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद में ये बरगद का पत्ता होता है, उसको तोड़ के उस पर अपने हस्बैंड का नाम लिख के और फिर उसको एज अ गहना हम अपने बालों में पहनते हैं। और प्रॉपर अच्छे से पूजा मैं अपने घर पे ही कर पाती हूँ, क्योंकि बाहर जो है इतनी भीड़ में पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। मैं जब मॉर्निंग में गई थी तो एक भी लोग नहीं थे, कोई नहीं था, बट मैं थोड़ा बहुत पहले चढ़ाया, फिर मैं घर पे ही आ गई। और यहाँ पे सारा सामान चढ़ा के, श्रृंगार का सामान और अग्यारी वगैरह डाल के, और सारी चीज़ें जो हमने सुपारी ली है उसमें बंधन वंदन सब कुछ चढ़ा के, चने वगैरह, फिर लास्ट में श्रृंगार लिया जाता है उसी सुपारी से। और तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ी, बहुत ही अच्छी कथा है बरगद की। इसके बाद में जो कच्चा सूत होता है उसी से फेरे लिए जाते हैं, 7 या 14 जो भी आप जैसा जिसके यहाँ होता हो। तो यहाँ पे मैंने फेरे लिए थे। और इसके बाद में ये इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई, और देख सकते हो आप। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा सिंदूर जो होता है लास्ट में वो फिर से चढ़ाया जाता है, जो हमारा सुपारी होता है जिसको हम गौरी गणेश समझ के कुछ हमने किया पूजा। सो ये तो था आज का वट सावित्री का फुल व्लॉग। लेट हो गए थोड़ा सा अपलोड करने में, सो उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ बस, तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वट सावित्री आप सभी को।